तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, हल्दी, प्याज और लहसुन की। साथ ही मक्का, हरी मिर्च और धनिये का बाजार भी हम जानेंगे कैसा बना हुआ है। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव पर हम रखेंगे नजर। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मूंग के सौदों में कोई खास बदलाव नहीं। उत्तर प्रदेश की कई मंडियों में स्थिरता के साथ हुआ कारोबार। बात करते हैं मूंग के बाजार की ही। बता दें आपको कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंग के सौदों में बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। बहुत सी मंडियों में भाव स्थिरता के साथ हुए। हालांकि गुजरात की मंडियों में कुछ फेरबदल जरूर नजर आया। खासतौर से धोराजी मंडी में 150 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। कैसा है इसका बाजार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश की कई प्रमुख मंडियों में मंगलवार को मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। एगमार्क नेट के अनुसार यहां की आजमगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 30 मई और 31 मई को मूंग का भाव रहा 7,740 रुपए। वहीं राज्य की लखनऊ मंडी में भी मूंग के कारोबार में कोई बदलाव नहीं आया। 30 मई को इसका भाव रहा 7,450 रुपए, जो कि 31 मई को बिना किसी बदलाव के 7,450 रुपए पर ही टिका रहा। इसी तरह सहारनपुर मंडी में भी स्थिरता का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 30 मई और 31 मई को मूंग का भाव रहा 8,180 रुपए। गुजरात की धोराजी मंडी में 30 मई को मूंग का भाव रहा 5,705 रुपए। 31 मई को इसके भाव में 150 रुपए की बढ़त आई और सौदे 5,855 रुपए पर हुए। राज्य की राजकोट मंडी में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। 30 मई को मूंग का भाव था 5,940 रुपए, जो कि 31 मई को 5 रुपए की मामूली तेजी के साथ 5,995 रुपए पर पहुंच गया। इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 19 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। वहीं दलहन के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना मूंग के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। देखा आपने कई जगहों पर स्थिरता का दौर बना हुआ है। और गुजरात की धोराजी मंडी की बात करते हैं तो जाना आपने कि यहां पर 150 रुपए की बढ़त भी दर्ज की गई है। वहीं पैदावार की हम बात करते हैं तो अनुमानित है कि घरेलू स्तर पर इसमें कमी रह सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। निर्यात अच्छा बना हुआ है तो इसका फायदा भी सीधे हमारे किसानों को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाए रखें। जब भी आपको अच्छे दाम मिलते हैं, नजर आते हैं, बिकवाली कीजिए, मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। मूंग के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। तमिलनाडु में फीका रहा हल्दी का रंग, कई मंडियों में आई बड़ी गिरावट। प्याज के बाजार में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े बाजार भाव।
अब बात हल्दी की। बता दें आपको कि हल्दी उपज के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु की मंडियों में इसके भाव जो हैं गिरे हैं, जिसका असर हल्दी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं इस साल हल्दी की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। हल्दी के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मंगलवार को मंडियों में हल्दी के भाव कुछ इस तरह रहे। एगमार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में 30 मई को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,114 रुपए, जो कि 31 मई को 285 रुपए की गिरावट के बाद 5,829 रुपए रह गया। इरोड मंडी में ही 30 मई को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,759 रुपए, जो कि 31 मई को 414 रुपए की बड़ी गिरावट के बाद 6,345 रुपए रह गया। तमिलनाडु की ही पेरुंदुरई मंडी में 30 मई को बल्ब क्वालिटी की हल्दी के सौदे 5,679 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। 31 मई को 50 रुपए की तेजी के बाद भाव 5,729 रुपए पर जा पहुंचा। पेरुंदुरई मंडी में ही फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव गिरे हैं। यहाँ 30 मई को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,469 रुपए, जो कि 31 मई को 500 रुपए की भारी गिरावट के बाद 5,969 रुपए रह गया। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात अकेला भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय और असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2020-21 के दौरान 1,11,17,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में कमी हो सकती है और कुल उपज 1,08,16,000 टन के आसपास रह जाएगी। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त आ सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में बढ़त होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 11,76,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल उपज 11,24,000 टन ही रही थी। तो अभी आपने जाना कि देश के अलग अलग मंडियों में हल्दी के बाजार भाव की हम बात करते हैं तो किस तरह का हाल बना हुआ है। थोड़ी कमी का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है और साथ ही हमने पैदावार के बारे में भी जायजा लिया। पैदावार में इस बार बढ़त अनुमानित है। जी हाँ, पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा उपज अनुमानित है हल्दी की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका जो असर है इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो हमारे किसानों को क्या करना है? हमारे किसान मंडियों में हाल फिलहाल में निगरानी बनाए रखें। अगर आपको अच्छे दाम नजर आते हैं तो बेझिझक आप बिकवाली करके निकल सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। हल्दी की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। खीरे के बाजार भाव पर आइए नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे गुजरात की मानसा मंडी की। बता दें यहां पर खीरे का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,250 रुपए। इसके साथ ही हम महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर भी इसका जो भाव है वो दर्ज किया गया 1,750 रुपए। राजस्थान की जालोर मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 1,800 रुपए। और उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी की बात की जाए तो बता दें यहां पर इसके सौदे जो हैं दर्ज किए गए 950 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में खीरे के बाजार भाव का हाल जो है किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बता दें आपको वक्त हो चला है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा?
नल से चल। अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हरी मिर्च के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं प्याज के बाजार की। बता दें आपको कि मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। पुणे मंडी में इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 50 रुपए की तेजी आई। दूसरी ओर इस बार प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। हाल फिलहाल में प्याज का बाजार किस प्रकार बना हुआ है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज कमजोरी के साथ कारोबार करती दिखाई दी। यहाँ 30 मई को इसका भाव था 1200 रुपए। 31 मई को 100 रुपए की नरमी आई और भाव 1100 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में 30 मई को प्याज की खरीद 1380 रुपए पर हुई थी। 31 मई को यहाँ इसका भाव 30 रुपए गिरकर 1350 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 30 मई को प्याज का भाव था 600 रुपए। 31 मई को इसके सौदे 50 रुपए बढ़कर 650 रुपए हो गए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 30 मई को प्याज का भाव रहा 800 रुपए। 31 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 800 रुपए पर ही टिका रहा। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में प्याज की पैदावार 3 करोड़ 11 लाख टन हो सकती है, जबकि बीते साल ये 2 करोड़ 66 लाख टन थी। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 20,94,293 टन का ही हो सका था। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना प्याज के बाजार के बारे में, जाना आपने कि मिला जुला रुख बना हुआ है। अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं, कहीं तेजी का माहौल है, कहीं नरमी है, तो कहीं कहीं स्थिरता भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं, अनुमान जताया जा रहा है कि इसमें अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, जिसका असर कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। निर्यात सही बना हुआ है, ऐसे में आगे भी थोड़ा मिला जुला रुख ही हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। तो किसानों को क्या करना है, हमारे किसान मंडियों में निगरानी जरूर बनाए रखें और जहां भी आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप बिकवाली कीजिए। घर बैठे बैठे ही इनाम का फायदा भी आप ले सकते हैं। इनाम पर भी देश भर की मंडियों का हाल आप जान सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं बिकवाली कीजिए, आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब जानकारी देते हैं आपको भिंडी के बाजार भाव की। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें यहां पर भिंडी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,800 रुपए। इसके साथ ही बता दें हम राजस्थान की जालोर मंडी का हाल, तो यहां पर भाव दर्ज किया गया 2,200 रुपए। वहीं पंजाब की हम रैया मंडी की बात करते हैं। बता दें आपको यहां पर जो इसके सौदे हैं वो दर्ज किए गए 2,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में इसका जो भाव है वो दर्ज किया गया 1,950 रुपए। बता दें सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भिंडी के बाद आइए बात करते हैं बैंगन के बाजार भाव की। बता दें आपको गुजरात
की मानसा मंडी की हम यहाँ पर बात करेंगे तो बैंगन की बिकवाली हुई 1000 रुपए पर, जबकि पंजाब की रैया मंडी की हम बात करते हैं तो सौदे दर्ज किए गए 1400 रुपए पर, और उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में इसका भाव रहा 1650 रुपए। वहीं हम बात करेंगे राजस्थान की जालौर मंडी की, बता दें यहां पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1100 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बैंगन के हाल आपने जान लिए, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब बुलेटिन में हरी मिर्च के बाजार की। बता दें कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंच रही है। वहीं मंगलवार को गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का जो बाजार भाव है बता दें दर्ज किया गया 3000 रुपए। जी हां, 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां पर बिकवाली हुई है। वहीं राजस्थान की अगर हम जालौर मंडी की बात करते हैं, यहां सौदे दर्ज किए गए 1800 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2100 रुपए। जी हां, 2100 रुपए पर यहां पर बिकवाली हुई है। वहीं पंजाब की दौराहा मंडी की बात करें तो यहां इसका भाव रहा 2679 रुपए। बता दें आपको कि मिर्च जो है भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वहीं बात अगर हरी मिर्च की हम पैदावार की करते हैं, बता दें कि इस साल हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। जी हां, अच्छी बढ़त यहां पर अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में हरी मिर्च की पैदावार 42,21,000 टन के आसपास रहेगी, जबकि पिछले साल ये जो आंकड़ा है दर्ज किया गया था 43,63,000 टन। यानी इस साल हरी मिर्च की पैदावार पिछले साल से 1,42,000 टन कम रहने का अनुमान जताया गया है। तो देखा आपने हरी मिर्च के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है, वहीं पैदावार की स्थिति आपने जान ली, निर्यात भी काफी अच्छा बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे, लहसुन के बारे में अब आपको जानकारी देते हैं। बात करेंगे यहां पर हम मंगलवार की, तो बता दें कि कृषि उपज मंडियों में लहसुन की जो आवक है सामान्य ही दर्ज की गई है इस दिन। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन का जो भाव है वो दर्ज किया गया 4250 रुपए। यहां की आगरा मंडी की बात करें, लहसुन का भाव दर्ज किया गया 3600 रुपए। और वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें, भाव रहा 2500 रुपए। और इसके साथ ही राजस्थान की जालोर मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर इसका भाव दर्ज किया गया 4500 रुपए प्रति क्विंटल। बता दें सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। साथ ही आपको जानकारी दें कि इस साल लहसुन की उपज में अच्छी खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम आकलन के अनुसार साल 2021-22 में लहसुन की जो पैदावार है 32,08,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल उपज का आंकड़ा 31,90,000 टन का रहा था। वहीं साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात कुछ घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 17,950 टन का हो पाया था, जबकि 2019-20 में इसका निर्यात 22,280 टन का हुआ था। पैदावार काफी अच्छी अनुमानित है, यहां पर बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन निर्यात में इस बार कुछ कमी देखने को मिल रही है, इसमें कमी नजर आ रही है। वहीं अगर हम हाल फिलहाल के इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो देखा आपने मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, आवक सामान्य सी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां जो है सामान्य है। ऐसे में हमारे किसान क्या करें? हमारे किसानों के लिए यही सलाह है, मंडियों में निगरानी जरूर बनाए रखें। अच्छे दाम नजर आते हैं, बेझिझक आप बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो अभी आपने जान लिया लहसुन के बाजार का हाल। इसी के साथ बता दें मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मक्का और धनिये का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर।
देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मक्का के बाजार की। बता दें आपको, मक्का के अगर हाजिर भाव की हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1800 रुपए। जी हां, गुजरात की जंबूसर मंडी में बिकवाली हुई है 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की बात करते हैं 1880 रुपए प्रति क्विंटल इसका भाव रहा है। वहीं अगर हम बढ़ते आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की, तो यहां पर भाव रहा है 1770 रुपए। और यहीं की सहारनपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 2015 रुपए प्रति क्विंटल। बता दें सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। साथ ही आपको जानकारी दें कि देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिटा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। तो बम्पर इजाफा है यहां पर निर्यात की स्थिति में। वहीं बात अगर हम मक्का की पैदावार की करते हैं तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। बता दें देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,70,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मक्का की कुल पैदावार 3,31,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की जो उपज है महज 3,16,50,000 टन की रही थी। तो मक्का के बाजार का हाल आपने जाना कि निर्यात की हम बात करते हैं काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है। 7 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सीधे तौर पर हमारे किसानों के फायदे की बात है। हमारे किसानों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि पैदावार में भी यहां बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो इस बार इसके आंकड़े दिखा रहे हैं कि बढ़त अनुमानित है पैदावार में। वहीं बाजार का हाल भी आपने जान लिया, मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाए रखें, बढ़े हुए निर्यात का सीधे तौर पर आप फायदा उठा सकते हैं। मक्का की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। आम के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे पंजाब की जलालाबाद मंडी की, तो बता दें आम का भाव रहा 5,500 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की जालोर मंडी की बात करेंगे तो यहां पर भी सौदे हुए 5,500 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 4,600 रुपए। और यहीं की अगर हम दादरी मंडी की बात करते हैं तो सौदे दर्ज किए गए 4,600 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके बाद एक नजर केले के बाजार भाव पर। केरल की अंचल मंडी की बात करेंगे, केले का भाव रहा 3,800 रुपए, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की बात करें तो भाव दर्ज किया गया 2,000 रुपए। और यहीं की अगर हम खैर मंडी की बात करते हैं, बता दें आपको बिकवाली दर्ज की गई 2,500 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव किस प्रकार रहे। बढ़ते हैं आगे, धनिये के बाजार पर हम एक नजर डालते हैं। बता दें आपको मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में धनिये की जो आवक है वो सुस्त दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में भाव दर्ज किया गया 10,550 रुपए। यहीं की मंगरोल मंडी की बात करें तो भाव रहा 10,680 रुपए। और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो धनिये का कारोबार हुआ 9,600 रुपए पर। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की जो मांग है
जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जा रहा है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ था, जबकि साल 2020-21 के दौरान निर्यात 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर हम नजर डालते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी बागवानी फसलों के पहले आकलन के मुताबिक देश भर में इस साल 8,11,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल के दौरान 8,91,000 टन की रही थी। तो धनिये का निर्यात तो काफी अच्छा बना हुआ है। वहीं अगर हम इसकी पैदावार की बात करते हैं तो कमी देखने को मिल रही है। इसमें कमी यहां पर रकबे में नजर आ रही है, सीधे तौर पर आंकड़े बता रहे हैं। वहीं अगर हम हाल फिलहाल के इसके बाजार की बात करते हैं तो आवक में सुस्ती देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। भाव की बात करें, मिला जुला रुख बना हुआ है। हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं, बढ़े हुए निर्यात का फायदा उठा सकते हैं। जब पैदावार में कमी है, आगे चलकर मांग अच्छी रहेगी तो ऐसे में असर पड़ सकता है इसके बाजार भाव पर। हमारे किसान इसका फायदा सीधे तौर पर उठाएं। बढ़ते हैं आगे, सेब के बाजार भाव पर अब हम नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करेंगे। सेब का बाजार भाव रहा 13,750 रुपए। पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करें तो भाव रहा 9,700 रुपए। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 9,600 रुपए। और यहीं की लखीमपुर मंडी की बात करते हैं तो सौदे दर्ज किए गए 9,160 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसके साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।